4 डीप लर्न में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में, नगियोस। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल डिजिटल साम्राज्य के प्रभारी हैं। सर्वर एप्लीकेशन नेटवर्क। अब क्या होता है अगर रात के बीच में कोई छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा खराब हो जाए? बिना किसी की निगरानी के वह छोटी समस्या एक विनाशकारी विफलता में बदल सकती है। समय, पैसे, साख या ठीक यही है जहां हमारा डिजिटल हीरो नगियोस कदम रखता है। ये टूल आपके सर्वर्स, नेटवर्क्स और सिस्टम्स पर 24/7 नजर रखता है, बिल्कुल एक डिजिटल वॉचमैन की तरह। सर्वर, नेटवर्क, सिस्टम इसके सबसे सरल रूप में। नागियोस एक शक्तिशाली मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है जो आपकी पूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार नजर रखता है। ये कड़ी मेहनत से आपके कंप्यूटर्स, सर्वर, नेटवर्क डिवाइसेस, महत्वपूर्ण सेवाओं की सेहत और प्रदर्शन की जांच करता है। ये सिर्फ देखता ही नहीं, ये कार्रवाई भी करता है, जैसे कि सर्वर ऑफलाइन हो जाना, वेबसाइट का अनुत्तरदायी हो जाना, स्टोरेज डिस्क का स्पेस खत्म हो जाना। ये तुरंत अलार्म बजाता है और सुनिश्चित करता है कि सही लोगों को सूचना मिले। तो ये शक्तिशाली टूल का उपयोग कौन करता है? जवाब है आईटी दुनिया में लगभग हर कोई। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नागियोस पर निर्भर रहते हैं अपटाइम और उपलब्धता बनाए रखने के लिए। नेटवर्क इंजीनियर इसे राउटर्स, स्विचेस और फायरवॉल मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट इसे असामान्य गतिविधियों या विफलताओं का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। छोटे स्टार्टअप्स जो एक सिंगल वेब सर्वर मैनेज करते हैं से लेकर विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास फैले हुए डेटा सेंटर्स तक, नागियोस संचालन को सुरक्षित और कुशल रखने के लिए आवश्यक दृश्यता प्रदान करता है। तो चलो समझते हैं नागियोस टूल क्या है, कैसे बना और क्यों यह इतना इम्पोर्टेंट है। इस गाइड में हम इस आवश्यक टूल के बारे में जानने की हर चीज को तोड़कर समझाएंगे। अंत तक आप देखेंगे कि नागियोस सिर्फ एक टूल क्यों नहीं है, बल्कि आधुनिक आईटी मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी का एक मौलिक स्तंभ है। आइए इस रोमांचक खोज की यात्रा को एक साथ शुरू करें। हर महान टूल की एक उत्पत्ति कहानी होती है और नागियोस कोई अपवाद नहीं है। इसकी यात्रा किसी फैंसी कॉर्पोरेट लैब में नहीं, बल्कि बेहतर मॉनिटरिंग समाधानों की जरूरत से प्रेरित एक पैशन प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई। कहानी शुरू होती है 90 के दशक के अंत में, जब इंटरनेट तेजी से विस्तार कर रहा था और बढ़ते नेटवर्क्स को मैनेज करना यूए जटिल हो रहा था। उस समय आज हम जिस टूल को नागियोस के नाम से जानते हैं, उसका नाम अलग था, नेटसेंट। यह एक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के रूप में कल्पित किया गया था, जो समय की मांगों के साथ तालमेल रखने वाला एक लचीला और शक्तिशाली मॉनिटरिंग सिस्टम बनाता। कुछ ऐसा जो मौजूदा टूल्स प्रभावी और किफायती तरीके से हर किसी के लिए करने में संघर्ष कर रहे थे। नेटसेंट का प्रारंभिक विकास लगभग 1999 में एक प्रोग्रामर इथन गैलस्टैड द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने एक मजबूत, ओपन और विस्तार योग्य सिस्टम की कल्पना की, जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी सेवा या सिस्टम के लिए अपनी कस्टम चेक बनाने की अनुमति देता। उदाहरण के लिए, सर्वर रूम का तापमान या किसी विशिष्ट एप्लीकेशन में लॉग इन हुए उपयोगकर्ताओं की संख्या। यह ओपन फिलॉसफी एक गेम चेंजर थी। वेंडर की पूर्व निर्धारित मॉनिटरिंग क्षमताओं में बंद रहने के बजाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी मॉनिटर करने के लिए सरल स्क्रिप्ट लिख सकते थे। इस लचीलापन ने नेटसेंट को व्यापक अपनाने और सफलता की राह पर डाल दिया। जैसे जैसे प्रोजेक्ट परिपक्व हुआ, यह एक बढ़ते समुदाय को आकर्षित करने लगा। योगदानकर्ताओं ने कोड, प्लगइन्स जोड़े और विचार साझा किए। 2002 में नेटसेंट के साथ ट्रेडमार्क समस्या के कारण प्रोजेक्ट का आधिकारिक नाम नागियोस रखा गया, जो खड़ा है नागियोस एंट गोना इंसिस्ट ऑन सेंटहुड। यह मजाकिया नाम विनम्र, समुदाय केंद्रित जड़ों और व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता था। सालों में नागियोस ओपन सोर्स मॉनिटरिंग का डिफैक्टो स्टैंडर्ड बन गया। नागियोस कोर मुफ्त और ओपन सोर्स बना रहा, मूल भावना को संरक्षित रखते हुए। बाद में नागियोस एंटरप्राइजेस का गठन हुआ, ताकि नागियोस एक्साइज जैसे कमर्शियल वर्जन प्रदान किए जा सके, जो अतिरिक्त फीचर्स, एंटरप्राइज लेवल सपोर्ट, एक अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस प्रदान करते हैं।
यह दोहरी पेशकश नाजियोस को हर किसी की सेवा करने देती है, घरेलू लैब मॉनिटर करने वाले हॉबीइस्ट से लेकर पूरी तरह समर्थित स्केलेबल समाधान की जरूरत वाले बड़े एंटरप्राइजेस तक, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसकी विरासत आधुनिक आईटी परिदृश्य में फलती फूलती रहे। इसके दिल में नाजियोस का प्राथमिक उद्देश्य अविश्वसनीय रूप से सरल है, यह सुनिश्चित करना कि आपकी आईटी सिस्टम जैसी होनी चाहिए वैसी ही चलती रहे। इसे अपनी आईटी ऑपरेशंस के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में सोचें, जो आपके नेटवर्क के हर कोने से लगातार संकेत प्राप्त करता है और परेशानी के पहले संकेत पर अलार्म बजाता है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग प्रदान करना है, जिसका मतलब है कि यह आपको समस्याओं को ढूंढने और ठीक करने में मदद करता है, इससे पहले कि वे आपके उपयोगकर्ताओं या आपके व्यवसाय को प्रभावित करें। कल्पना कीजिए कि आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट चलाते हैं। अगर आपका वेब सर्वर डाउन हो जाता है तो हर मिनट आप बिक्री खो देते हैं। नागियोस को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि वह हर कुछ मिनट में आपके सर्वर को पिंग करे। अगर उसे प्रतिक्रिया न मिले तो यह तुरंत जान जाता है कि सर्वर डाउन है और आपके फोन पर अलर्ट भेज सकता है। एक और महत्वपूर्ण उपयोग मामला सेवा मॉनिटरिंग है। सर्वर चल रहा हो सकता है, लेकिन उस पर सेवाएं क्रैश हो सकती हैं। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ईमेल सेवा। नागियोस सिर्फ यह जांचने से आगे जाता है कि सर्वर ऑनलाइन है या नहीं। अंत में नागियोस संसाधन मॉनिटरिंग में उत्कृष्ट है। इसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि जब आपका डिस्क स्पेस 80% भरा हो तो चेतावनी अलर्ट भेजे और 85% पर क्रिटिकल अलर्ट। यह दूरदृष्टि ही नागियोस को लंबे समय की सिस्टम स्थिरता के लिए एक आवश्यक टूल बनाती है। नागियोस कैसे अपनी मिशन को पूरा करता है, ये समझने के लिए इसकी आर्किटेक्चर को विजुअलाइज करना मददगार है। तो एक सरल उपमा का उपयोग करें। नागियोस को एक बड़े व्यस्त एयरपोर्ट के केंद्रीय कंट्रोल रूम के रूप में कल्पना करें। शो डायग्राम। इस एयरपोर्ट में आपके सर्वर हवाई जहाज हैं, आपकी एप्लीकेशन रनवे है, आपके नेटवर्क डिवाइसेस टर्मिनल्स हैं। ज़ईचिए एक केंद्रीय हब से मैनेज किया जाता है। इस कंट्रोल रूम का दिल नागियोस कोर है। यह मुख्य इंजन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल कमांडर है। नागियोस कोर मॉनिटरिंग शेड्यूल करता है और परिणामों को प्रोसेस करता है। ये मास्टर कॉन्फ़िग रखता है, जो बताता है कि क्या मॉनिटर करना है, कितनी बार चेक करना है और किसे सूचित करना है। नागियोस कोर चेक को विशेषज्ञ एजेंट्स को सौंपता है। इन एजेंट्स को प्लगइन्स कहा जाता है। प्लगइन्स को विशिष्ट टूल्स वाले ग्राउंड क्रू के रूप में सोचें। एक टायर प्रेशर चेक करता है, एक फ्यूल लेवल चेक करता है, एक केबिन डोर्स चेक करता है। नागियोस के पास इन प्लगइन्स के हजारों हैं। मॉड्यूलर डिजाइन सचांस कस्टम चेक जोड़ना आसान। एक कस्टम प्लगइन बनाएं, एक सरल स्क्रिप्ट और इसे प्लग इन करें। कभी-कभी चेक को टावर से दूर रिमोट मशीनों पर चलाना पड़ता है। नागियोस एजेंट्स का उपयोग करता है, सबसे आम तौर पर एनआरपीई। एनआरपीई प्रत्येक रिमोट सर्वर पर एक हेल्पर या को पायलट है। यह मेमोरी या प्रोसेसेस चेक करने के लिए लोकल प्लगइन्स चलाता है और परिणाम लौटाता है। यह आंतरिक सिस्टम हेल्थ में गहरी दृश्यता प्रदान करता है। अंत में वेब इंटरफेस बड़ा स्क्रीन है। यह रंगों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ को एक नजर में दिखाता है। हरा खास ठीक, पीला खास चेतावनी, लाल खास क्रिटिकल। जब समस्या आती है तो नोटिफिकेशंस शुरू हो जाते हैं। ईमेल, एसएमएस, स्लैक जैसे एप्स। आप एस्केलेशन पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि अगर पहला ऑन कॉल जवाब न दे तो अलर्ट उनके मैनेजर को जाए। नागियोस की स्थायी लोकप्रियता को 2 दशकों में परिष्कृत शक्तिशाली लचीली कोर फीचर्स को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये फीचर्स आईटी प्रोफेशनल्स को जटिल वातावरण मैनेज करने के लिए नियंत्रण और दृश्यता प्रदान करते हैं। एक मौलिक फीचर होस्ट्स और सर्विसेज की व्यापक मॉनिटरिंग। होस्ट कोई भी डिवाइस है जिसमें आईपी एड्रेस हो, सर्वर, वर्कस्टेशन, राउटर। सर्विस उस होस्ट पर एक फंक्शन है, HTTP वेब सर्वर, FTP सर्विस, डेटाबेस प्रोसेस। नागियोस दोनों को मॉनिटर करता है। होस्ट ऊपर हो सकता है, लेकिन सर्विसेज फेल हो सकती है। 2 स्तरीय मॉनिटरिंग हार्डवेयर, नेटवर्क और एप्लीकेशन मुद्दों को दिखाती है। एक और कॉर्नरस्टोन कस्टम प्लगइन्स के माध्यम से लचीलापन। नागियोस में CPU, मेमोरी,
नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड चेक शामिल है, लेकिन इसकी शक्ति विस्तार योग्यता में है। AAP अपना स्क्रिप्ट भी चला सकते हो। अगर आप बैश, पाइथन, पर्ल में एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो स्टेटस और टेक्स्ट लौटाए, तो यह एक प्लगइन बन जाता है। कुछ भी मॉनिटर करें, आपकी एप्लीकेशन में लॉग इन हुए उपयोगकर्ताओं की संख्या, डेटा सेंटर का तापमान, ऑफिस के कॉफी पॉट का स्टेटस। अलर्टिंग और नोटिफिकेशंस महत्वपूर्ण है। नगियोस अत्यधिक कॉन्फ़िगरेबल अलर्ट प्रदान करता है। कब और कैसे अलर्ट होना है, यह परिभाषित करें। फ्लैपिंग से बचने के लिए केवल 5 निरंतर मिनट के बाद अलर्ट करें। ईमेल, SMS, कस्टम स्क्रिप्ट्स, स्लैक, पेजर ड्यूटी के माध्यम से नोटिफिकेशंस। सही अलर्ट सही लोगों को शोर कम करके। अंत में एस्केलेशन पॉलिसी और डाउन टाइम शेड्यूलिंग। एस्केलेशन नोटिफिकेशन चेन परिभाषित करता है। अगर पहला बांडा रिस्पॉन्ड ना करे तो नेक्स्ट को अलर्ट जाए। उदाहरण, पहले जूनियर एडमिन, 15 मिनट बाद सीनियर एडमिन को एस्केलेट, फिर IT मैनेजर। मेंटेनेंस के दौरान अलर्ट दबाने के लिए प्लान्ड डाउन टाइम शेड्यूल करें। फॉल्स अलर्ट बाट को रोकता है और लॉग्स को साफ रखता है। अगला, आइए नागियोस वर्कफ्लो को एक्शन में देखें, सेटअप से प्रोएक्टिव रेजोल्यूशन तक। नगियोस के दिन प्रतिदिन के कामकाज को समझना इसकी व्यावहारिक मूल्य को सराहने की कुंजी है। पूरी प्रक्रिया को एक स्पष्ट, तार्किक, स्टेप बाय स्टेप फ्लो में तोड़ा जा सकता है, जो प्रारंभिक सेटअप से प्रोएक्टिव समस्या समाधान तक जाती है। पहले, आप नागियोस कोर को एक समर्पित सर्वर पर इंस्टॉल करें। यह सर्वर आपका केंद्रीय मॉनिटरिंग स्टेशन के रूप में काम करेगा। एक बार कोर इंजन लग जाए, अगला महत्वपूर्ण स्टेप कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन फाइलें बनाएं जो नागियोस को बताएं कि क्या मॉनिटर करना है। होस्ट IP और विशिष्ट सर्विसेज जैसे HTTP, CPU लोड, डिस्क स्पेस। फिर जरूरी प्लगइन्स और एजेंट्स जहां जरूरी हो वहां इंस्टॉल करें। चेक जो रिमोटली किए जा सकते हैं, जैसे सर्वर को पिंग करना या वेबसाइट के ऊपर होने की जांच के लिए आपको सिर्फ नागियोस सर्वर पर उचित प्लगइन की जरूरत है। अधिक विस्तृत आंतरिक चेक के लिए, जैसे मेमोरी उपयोग, आप NRPE जैसे एजेंट को इंस्टॉल करेंगे। ये एजेंट लोकल सूचनाकर्ता के रूप में काम करते हैं, सुरक्षित रूप से चेक निष्पादित करते हैं और परिणाम वापस रिपोर्ट करते हैं। नागियोस अपना मुख्य कर्त ड्यूटी शुरू करता है। यह शेड्यूल्ड चेक को स्वचालित रूप से चलाता है। आपने जो अंतराल परिभाषित किए हैं, उनके आधार पर शेड्यूलर प्रत्येक चेक को निष्पादित करता है। शायद हर मिनट पिंग, हर 15 मिनट में डिस्क स्पेस। यह परिणामों की तुलना थ्रेशोल्ड से करता है, जैसे CPU लोड को 90% से नीचे रखना सुनिश्चित करना। अगर कोई चेक फेल हो जाता है, वेब सर्वर प्रतिक्रिया न दे या डिस्क स्पेस क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से अधिक हो, नागियोस सर्विस स्टेट को ओके से क्रिटिकल में बदल देता है और नोटिफिकेशन प्रोसेस ट्रिगर करता है। डेजिग्नेटेड कॉन्टैक्ट को अलर्ट भेजता है। नोटिफिकेशन में शामिल होता है कि कौन सा होस्ट और सर्विस फेल हुआ, जो एडमिन को जल्दी डायग्नोज करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, वेब सर्वर 01 पर क्रिटिकल HTTP कनेक्शन रिफ्यूज्ड वेब सर्विस की ओर इशारा करता है। एक बार एडमिन समस्या हल कर दे, उदाहरण के लिए क्रैश हुए वेब सर्विस को रीस्टार्ट करके, अगले शेड्यूल्ड चेक पर नागियोस देखता है कि सर्विस सामान्य हो गई है, स्टेटस हरा हो जाता है और यह एक रिकवरी नोटिफिकेशन भेज सकता है, घटना को बंद करते हुए। जबकि नागियोस मौलिक रूप से एक IT ऑपरेशंस टूल है, इसकी महत्वपूर्णता साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में गहराई तक फैली हुई है। आज के परस्पर जुड़े दुनिया में ऑपरेशनल फेलियर और सिक्योरिटी इंसिडेंट के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है। नागियोस रियल टाइम दृश्यता प्रदान करता है, मजबूत रक्षात्मक मुद्रा का एक कॉर्नरस्टोन, अपटाइम सिक्योरिटी अखंडता बनाए रखने में मदद करता है। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए तेज डिटेक्शन सर्वोपरि है। अचानक CPU स्पाइक एक रिसोर्स एग्जॉस्टन अटैक का संकेत हो सकता है, जबकि क्रिटिकल सर्विस का अप्रत्याशित रूप से रुकना मैलवेयर का सुझाव दे सकता है। इन असामान्यताओं के लिए अलर्ट सेटअप करके नागियोस ब्रेक के प्रारंभिक संकेतों का पता लगाने और तुरंत इंसिडेंट रिस्पॉन्स लॉन्च करने में मदद करता है। IT परिप्रेक्ष्य से प्राथमिक चिंता उपलब्धता है।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, पेमेंट गेटवे, आंतरिक एप्लीकेशन ऑपरेशनल बने रहने चाहिए। सेहत और प्रदर्शन को लगातार मॉनिटर करके नागियोस एसएलए को बनाए रखने में मदद करता है। इसका ऐतिहासिक डेटा ट्रेंड एनालिसिस को सक्षम बनाता है, आवर्ती मुद्दों को स्पॉट करता है और प्रोएक्टिव कैपेसिटी प्लानिंग। मॉनिटरिंग तैनात करने से पहले नैतिक और कानूनी नोट पर विचार करें। मॉनिटरिंग गोपनीयता को छू सकती है। हमेशा उपयोगकर्ता डेटा वाले सिस्टम्स को मॉनिटर करने से पहले स्पष्ट अनुमति लें। अनधिकृत मॉनिटरिंग अवैध और अनैतिक हो सकती है। लॉग्स में कैप्चर किए गए संवेदनशील डेटा के प्रति सतर्क रहें और स्टोरेज और एक्सेस को जीडीपीआर और एचआईपीए के अनुरूप सुनिश्चित करें। मॉनिटरिंग को जिम्मेदारी से उपयोग करें, सिस्टम हेल्थ बनाए रखने के लिए, न कि गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए। उदाहरण, एक छोटी ऑनलाइन स्टोर ने अपने वेब सर्वर को मॉनिटर करने के लिए नागियोस सेटअप किया। एक प्रमुख बिक्री के दौरान सर्वर का सीपीयू स्पाइक हो गया। नागियोस ने तुरंत अलर्ट भेजा। एडमिन ने मैलिशियस स्क्रिप्ट की पहचान की और रोकी, क्रैश को रोका और हजारों में बिक्री बचाई। सारांश में, नागियोस सिर्फ एक सरल पिंग टूल से कहीं अधिक है। यह एक लचीले और सुरक्षित आईटी वातावरण के लिए एक मौलिक तत्व है। यह आईटी प्रोफेशनल्स को उपलब्धता और प्रदर्शन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण दृश्यता प्रदान करता है, जबकि साइबर सिक्योरिटी टीमों को खतरों के खिलाफ बचाव के लिए प्रारंभिक चेतावनियां देता है। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगला कौन सा टूल कवर करें। तब तक 4 डीप लर्न के साथ सीखते रहें। रॉकेट। अगर आपको ये नगियोस टूल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट कौन सा टूल सीखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग विद 4 डीप लर्न।